कांग्रेस जनता पार्टी का पिछले 18 दिन से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी पढ़े लिखे युवाओं की और अमीर घर के युवाओं की एक ग्रुप है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। इसे चुनाव आयोग से न पंजीकृत किया गया है और न ही इसकी राजनीतिक दल के रूप में कोई प्रक्रिया बनाई गई है। ये सिर्फ एक आक्रोश और विरोध का एक ग्रुप है जिसके 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे और सरकार ने इनके अकाउंट को हैक कर दिया, बंद करा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी में युवाओं की लगातार दिलचस्पी और उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही थी। सरकार ने इस बात को देखते हुए उनके अकाउंट को बैन किया। पिछले 18 दिन से कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 10 दिन से अनशन पर भी छात्र बैठ गए हैं। उनके साथ सोनम इवांचुक भी बैठ गए हैं और उनकी हालत खराब हो रही है और उनको समर्थन देने के लिए सीपीआई सीपीएम के महासचिव भी पहुंच गए हैं और सीपीआई एमएल के महासचिव भी पहुंच गए हैं और बहुत सारे छात्र, नौकरी करने वाले पढ़े लिखे युवा और लोग अपने क्योंकि सरकार विपक्ष विहीन सरकार चलाना चाहती है जिसमें कोई मुद्दों की बात ना करे, कोई आवाज ना उठाए और विपक्ष की बगैर वो मनमानी करती रहे और उल्टे सीधे काम करती रहे। विपक्ष को सरकार ने पंगु बना दिया है। खास तौर से क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से खत्म करने का काम कर दिया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है और कांग्रेस के साथ जो राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस के साथ विपक्ष की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनको भरपूर कोशिश कर रही है उनको दबाने का और उनको खत्म करने का। तो ऐसे में ये युवा खड़े हुए जो पेपर लीक, नीट और सरकारी प्रतियोगिताओं में नौकरी के लिए जो बार बार पेपर लीक हो जाते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए ये कांग्रेस जनता पार्टी बनी और आज इसके बहुत सारे समर्थक हो गए हैं, लेकिन सरकार इनको भी दबाना चाहती है। जंतर मंतर पर एरिया को छोटा कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस इनको प्रताड़ित कर रही है, लेकिन ये फिर भी अपना हौसला बुलंद किए हुए हैं और इनके साथ अब पिछले 10 दिन से सोनम इवांचुक भी अनशन पर बैठ गए हैं और 5 छात्र भी भूख हड़ताल पर उनके साथ बैठे हुए हैं। 5 छात्रों की हालत खराब है और सोनम इवांचुक की हालत भी खराब है, लेकिन सरकार का कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है क्योंकि सरकार हठधर्मी और अपनी मनमानी करती चली आ रही है। वो पिछले 12-13 साल से यही काम कर रही है। जो उद्योगपतियों के हक में काला कानून बनाया गया था, उनको अमीर करने का कानून बनाया गया था जिसमें किसानों के हाथ काटे जाने का पूरा प्लान था, उनकी फसलों का सही मुआवजा न मिलने का और उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो इससे आक्रोशित होकर गुस्से में किसानों ने आंदोलन किया था। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सरकार की जिम्मेदारियों से इन्हें कोई मतलब नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी के युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और सरकार उनसे इस्तीफा लेना नहीं चाहती क्योंकि राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेती है। इस तरह से एक विकल्प यही बचा है कि जनता और पढ़े लिखे लोग सड़क पर आए और अपनी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर अपनी आवाज को बुलंद करें, तभी ये सरकार कुछ सोच सकती है, वरना इसके हठधर्मी और इसके हौसले बुलंद हैं शोषण करने के लिए और लोगों को तबाह करने के लिए। 1 साल तक किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। फिर भी जब बहुत बड़े पैमानों पर किसानों का विरोध हुआ और लोगों की तादाद बढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई, इनके पिछले 12 साल के शासनकाल में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और रोजगार खत्म हो गए हैं, विदेशी कर्जा बढ़ गया। चारों तरफ से ये सरकार पूरी तरह से फेल है, फिर भी हठधर्मी दिखा रही है।
लेकिन अब विपक्ष के साथ साथ जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अपने बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारी वीडियो ज़्यादा चल नहीं पा रही है। हम आने वाले टाइम में फिर वीडियो बनाना बंद कर देंगे, या फिर हम बहुत राजनीतिक वीडियो बनाते हैं और मुद्दों को उठाते हैं। हमें समर्थन चाहिए, इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।